बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज पार्लियामेंट के नाम, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। ज्यादातर जो असेंबलीज हैं वो इन प्लेस आ गई हैं, मगर व्हाट्स नेक्स्ट? अगली क्या मूव होगी पार्लियामेंटेरियंस की? क्या इमरान खान साहब जेल के पीछे से, जेल के अंदर से पार्लियामेंट को ड्राइव करेंगे? क्या जो कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, वो अब स्मूथली चलेगी? क्या नए इत्तेहाद बनेंगे? स्पेशली जो आज नजर आया है, फौज के खिलाफ करारदादें क्या मंजूर की जाएंगी, पेश की जाएंगी? क्या पार्लियामेंट मैटर करेगी? इसमें कुछ सब्सटेंस भी होगा। ये आज हमारा शो है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई होप यू आर हैविंग अ गुड वीकेंड इन पाकिस्तान। अमेरिका में मार्च 1 है, पाकिस्तान में मार्च 2 शुरू हो गया है और जो मार्च पास करने वाले हैं उनके लिए भी आज खास खबरें हैं, तो उन पे भी हम आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। शो के पहले हिस्से में पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, शो के आखिर हिस्से में जो मार्च पास वाले हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं। वी विल कम to that on this first day of March. Okay, so interesting दिन था पार्लियामेंट में। इमरान खान मिसिंग थे, मगर नहीं थे, हर जगह थे और कहीं भी नहीं थे। गैलरी में, ऑपोजिशन बेंचेस में, लोगों की जुबान पे, इवन जो उनके पुराने तारीखी हरीफ हैं, उनकी जो पुराने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं, उनकी जुबान पे भी इमरान खान थे। स्पीकर का जो इलेक्शन था वो आज मेन स्टे था, बड़ा इवेंट था आज का। अयाज सादिक जो है वो तीसरी बार पीएमएल नून की तरफ से कैंडिडेट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए। उनको जो मुबारकबाद दी उनकी खोखली जीत पे, वो मलिक आमिर डोगर ने दी, जो लूजिंग कैंडिडेट थे पीटीआई की तरफ से। इमरान खान के लास्ट मिनट हैंड पिक्ड नेशनल असेंबली के कैंडिडेट थे। जब स्पीचेस शुरू हुई तो एक के बाद एक हमने टेम्परेचर बढ़ते हुए देखा, मगर इसकी जो बुनियाद है वो मलिक आमिर डोगर ने इस तारीखी, मैं कहूंगा तारीखी क्लिप, तारीखी स्पीच के जरिए उन्होंने जो बुनियाद है इस नेशनल असेंबली की, वो उन्होंने रखी। मुलाहिजा कीजिए। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जनाब स्पीकर, मैं आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तीसरी मर्तबा स्पीकर बने, ये बड़ा मुनफर्द एजाज़ आपको हासिल है। जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। इसके बाद पारा जो है वो चढ़ता रहा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहा और फिर जुनेद अकबर जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, केपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जब पोडियम संभाला, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने एक थीम सेट कर दी। ये थीम अगर हमें समझ आ जाए तो पीटीआई का, कम से कम पीटीआई की एक शाख का जो एक नो कॉम्प्रोमाइज का मौकिफ रखती है, उसका जो बयानिया है वो उन्होंने पेश किया। बहुत ही धुएंधार किस्म की, इमोशनल किस्म की स्पीच की, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, वायरल हुई ये स्पीच ट्विटर पे और दीगर और सोशल मीडिया पे। ये जो थीम इन्होंने रखी है, इससे नजर आता है कि पीटीआई इमरान खान के लिए इस पार्लियामेंट में क्या करेगी। मुलाहिजा कीजिए जुनेद अकबर की धुआंधार हिस्टोरिक स्पीच। हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है, जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना है।
हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप एंड दर्स में हारे हुए लोग आए हुए। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपकी वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती के साथ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा वो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए, मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी एफआईआर ही नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। फिर ऑफ कोर्स इमोशंस का भी मुजाहरा किया गया, बहुत इमोशनल मोमेंट था, और स्पेशली उमर अयूब खान के लिए जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, जिनका भी अनकरीब इलेक्शन होने वाला है नेशनल असेंबली में। उमर अयूब खान जब बोले, उनका गला नारे मार मार के बैठ चुका था, मगर वो जब बोले, उनको जब नेशनल असेंबली के स्पीकर ने, आउटगोइंग स्पीकर ने, जब उन्होंने कहा कि आराम फरमाएं, तो उन्होंने, क्योंकि आपका गला खराब है, उन्होंने ये जवाब में ये फरमाया। देखिए उमर अयूब खान का रिस्पांस टू द आउटगोइंग स्पीकर राजा परवेज अशरफ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्डक्ट। गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है। सर गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है। एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सिर कट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। हमारा खून यहाँ पे, हम लोग अपना खून। बैक बेंचेस हमेशा हर पार्लियामान में नॉटी होते हैं, बदमाशी करते हैं, बदमाशी के लिए मशहूर होते हैं, और बैक बेंचेस वाकई आज भी बदमाश निकले। मगर बैक बेंचेस का एक नया नॉटी कैरेक्टर आया है। शेर अफजल मरवत ने आज अपना लोहा मनवाया बैक बेंचेस से। उन्होंने जो नारे लगाए, एक तरफ तो जब अयाज सादिक थैंक यू अपनी स्पीच कर रहे थे, शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ, तो साथ साथ शेर अफजल ने पीछे से आवाज भी कसी कि बूटों का भी शुक्रिया अदा करो, जो अपना उनका खास एक सिग्नेचर लहजा है। उसमें भी पीटीवी मजबूर हुआ कि उनका भी जो माइक है, माइक तो बंद हुआ था उनका, मगर उनकी जो गूंज है वो पूरे ऐवान में सुनाई दी गई। उन्होंने ताना कसा, और साथ साथ फिर उन्होंने अपना एक बूट भी पार्लियामान की फ्लोर पे सेलिब्रेशंस के दौरान, सेलिब्रेशंस ही लग रही थी, वैसे था तो एहतजाज, मगर सेलिब्रेशंस के दौरान अपना एक बूट भी नुमाया किया। देखिए कारकुनान जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुंचाया, मैं मोहतरम मगर आज जो शो स्टीलर था वो पीटीआई का लीडर नहीं था। आज जो शो स्टीलर था, जो मेन एक्ट था, वो महमूद खान अचकजई थे, पीके मैप के ये लीडर, बलूचिस्तान के पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडर, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडर। ये जो एक मुकामी पुराने रिवायती हरीफ रहे हैं इमरान खान के, और बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, बड़े दोस्त रहे हैं नवाज शरीफ के, बड़े दोस्त रहे हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जो हालिया जो वर्जन है उसके। मगर ये भी आज ये जो ज्यादतियां जो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उस पे शायद आज इनको अपना नजरिया याद आया, और उन्होंने एक बड़ी हिस्टोरिक बात की बहैसियत, अब वो अपोजिशन में बैठते हैं, बहैसियत अपोजिशन बेंचेस के सीनियर लीडर के, उन्होंने ये बात की जिसपे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली। आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर आपने छोड़ दिया था,
मेरी उनसे अलग सलग मामूली बातों पे बंद हुई थी, लेकिन बात है जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर, जी शुक्रिया महमूद साहब। मैं आज भी तजवीज़ करता हूँ जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज़ करता हूँ, ठीक है, नहीं है कोई बुरी बात, इनके और मियाँ साहब के अलग सलग होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है। जनाब उस एक स्ट्रेंज दराड़ मुझे आज नेशनल असेंबली में नजर आई। वैसे तो नेशनल असेंबली में जो दराड़ होती है वो सियासी तौर पे नजर आती है, पार्टी लाइंस पे जो है ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस बैठते हैं, मगर आज मुझे एक रीजनल दराड़ नजर आई, एक एथनिक दराड़ नजर आई, एक लसानी दराड़ भी आप कह सकते हैं नजर आई, जिसके बारे में वार्निंग हमें पहले जो हमारे बड़े हैं उन्होंने दी हुई है। एतजाज अहसन ने इंडस जर्नी में अपनी जो किताब है उनकी लिखा हुआ है कि दो पाकिस्तान है, एक दरियाए सिंध के इस तरफ है और एक दरियाए सिंध के इस तरफ है। जो इस तरफ वाला है दरियाए सिंध के, मतलब जो मशरकी पाकिस्तान, वो वाला मशरकी पाकिस्तान नहीं, ये वाला मशरकी पाकिस्तान, मतलब दो सूबे जो मशरकी दरियाए सिंध के मशरक पे लगते हैं, पंजाब और सिंध, वो ज्यादा शायद एफ्लुएंट हैं, वो ज्यादा शायद इंडिया से उनकी रस्म, उनकी रिवाज, उनका खाना पीना, जुबान, चलना फिरना, वो ज्यादा इंडिया के सूबों से, इंडिया के पंजाब से, इंडिया के गुजरात से, इंडिया के राजस्थान से, इंडिया के महाराष्ट्र से, सिंध, कराची, सदर्न पंजाब और वस्ती और नॉर्दर्न पंजाब ज्यादा मिलते हैं। और फिर दूसरा पाकिस्तान है जो दरिया सिंध के उस तरफ है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जो फिर ईरान और अफगानिस्तान की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो ममालिक हैं, उनसे उनके रस्म, उनके उसूल, उनकी जुबान, उनके खाने, उनके पीने, उनकी शादियां, बर्बादियां जो हैं, वो उनसे ज्यादा मुंसलिक हैं। इस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बात की हुई है, मगर आज हमें ये दराड़ जो है दरिया सिंध के इस तरफ वाले सूबों की और दरिया सिंध के उस तरफ वाले सूबों की, आज मुझे कम से कम नजर आई। आज मैंने बलोच पार्टीज को, पश्तून पार्टीज को, जो ऑपोजिशन में भी रही हैं पीटीआई के साथ उनको खड़ा देखा। फजल रहमान, अचकजई, मेंगल, ये अब पेयर अप कर गए हैं पीटीआई के साथ। ये जो पार्टीज हैं ये अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन गई हैं इलेक्शंस के बाद, और ये हम पूरा देख रहे हैं कि एक अजीब सा एक बाइफर्केशन हो गई है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना पश्तून होना है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना बलोच होना है। ये क्या सही बात है? नहीं, ये बड़ी डेंजरस बात है। अगर आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, आप कहीं से भी हो सकते हैं, मगर कम से कम सियासी नुमाइंदगी के तहत हमें आज नजर आया कि पीएमएल नून और पीपीपी जो है पंजाब और सिंध की जो बड़ी जमातें हैं, वो प्रो सिस्टम, प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई हैं। ये दिस इज बैड न्यूज, दिस इज वेरी बैड न्यूज, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कम अनप्रेसिडेंटेड चीज है। एस्टैब्लिशमेंट को बड़े अरसे से ब्लेम किया गया है, बंगालियों से भी पहले की जो जंग थी उससे पहले भी ब्लेम किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट में एक प्रो पंजाब बायस है। अब इस बायस को एक ढीठ तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, पीएमएल नून को जोरी जोरी लगा के पंजाब में वापस ला के, मगर आज ये जो बायस है, ये जो प्रो पंजाब फौज का बायस है, ये आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमें नजर आया। और खाली मुझे नहीं नजर आया, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि पश्तून बलोच लीडर्स जो हैं वो पीटीआई के साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पे अपनी पार्लिमानी जो है उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसके तहत चल रहे हैं। लोगों ने करारदादें भी पेश की, जैसे चकजई ने कहा कि भाई कसम खाते हैं, सब कसम खाओ कि फौज जो है वो फिर से पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी। ये बातें पहले भी हुई हैं, मगर इस किस्म की आप कह सकते हैं एथनिक डिवाइड से नहीं हुई। सोशल मीडिया पे लोगों ने नोटिस किया, पश्तूनिस्तान की बातें शुरू हो गई जब अचकजई की जो स्पीच है वो वायरल हुई, और साथ साथ ऑफ कोर्स क्योंकि उनको तो शौक है, इंडियन सोशल मीडिया भी इस पे फूट पड़ा और इंडिया की तरफ से इंडियन ट्रोल्स भी पश्तूनिस्तान और फ्री बलोचिस्तान के नारे लगाने लग गए। उसे ट्रेंड करने की उन्होंने कोशिश की जब असेंबली में एक क्लियर डिवाइड नजर आ रहा था कि छोटे सूबे के लोग
एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, बड़े सूबों के जो चोर डाकू अलायंस है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। सो फौज के लिए आज नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स देख के मेरा एक ही मैसेज है, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू जस्ट माइट गेट इट। नेक्स्ट तोपों का रुख केपी की तरफ करते हैं। अली अमीन गंडापुर इज द न्यू ऑलमोस्ट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। controversial figure हैं, controversial character हैं, larger than life हैं, not exactly the most sophisticated or polished man in Imran Khan's lineup of leaders in the KP, मगर that's not the point. Imran Khan को एक executive, एक strong central executive चाहिए, जो वो definitely हैं। उन्होंने आज बड़ी strong statements दी, corruption के लिए उन्होंने कसम खिलवाई सबको कि हाथ ऊपर करो, कुरान पे कसम खाओ कि करप्शन करना और करप्शन वालों को करप्शन नहीं करोगे और करप्शन वालों को नहीं छोड़ोगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। एक बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है मरियम के, जो इस पे मैं भी आता हूँ। मरियम को मैं नहीं भूला, ट्रस्ट मी, मरियम इज ऑन माय रेडार, मरियम पे आते हैं। मगर दूसरी भी साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो है, उन्होंने अपनी स्पीच में एक इम्पोर्टेंट बात की कि May 9 से मुंसलिक जितने भी फॉल्स केसेस हैं उनको बंद किया जाए या प्रोसेस किया जाए। अगर एविडेंस है वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं या बंद किया जाए। इंपॉर्टेंट पहले दिन पे उनका जो है, हालांकि कल वो मुंतखब होना है उन्होंने, मगर एक इंपॉर्टेंट उन्होंने मैसेज भेजा। स्पीच मुलाहिजा कीजिए उनकी। सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर, एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत आजिज़ी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर गंडापुर और मरियम के जो पहले दिन हैं, इनमें स्टार्क एक डिफरेंस नजर आया। ये डिफरेंस जो है पॉइंट आउट करना जरूरी है। एक तरफ तो गंडापुर ने आज करप्शन पे जोर डाला। गंडापुर ने जो जाली FIRs हैं, May 9 के जाली बयानिए बकौल उनके के बेसिस पे जो लोगों को टारगेट किया गया है, गंडापुर ने इस तरफ अपनी तोपों का रुख किया। मरियम ने क्या किया था अपने पहले दूसरे दिन में? मरियम ने जाके पुलिस स्टेशनों का, थानों का दौरा किया था, और जिधर नया रंग रोगन करके इवन जो उधर बेचारे कैदी हैं उनको भी नए कपड़े बना के प्रिंसेस के लिए तैयार रखा हुआ था। ये दोनों का जो एक का बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का आप कह सकते हैं शुरुआत थी, बड़ा एक थिएटर प्रोडक्शन हुई थी, और दूसरे की मतलब गंडापुर की बड़ी एक रॉ और डाउन टू बिजनेस किस्म की उसकी शुरुआत हुई है। गंडापुर ने करप्शन पे कंसंट्रेट किया कि करप्शन को खत्म करना है, कुरान तक पे पहुंच गए, उन्होंने कसम खिलवा दी आज अपने MPs को। और दूसरी तरफ जो मरियम है, उनकी जो है दुपट्टा पार्टी, जो उन्होंने 1-2 दिन पहले पुलिस वाली की, एक पुलिस एहलकार की दुपट्टे ऐसे ही करती रही, वो उनका एक ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का जो है थिएटर ड्रामा चल रहा था। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स अब कंपीट करेंगे। इनका एक नेचुरल कंपैरिजन होगा केपी का चीफ मिनिस्टर और पंजाब की चीफ मिनिस्टर, इन दोनों का, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ दो सूबों को नहीं, 2 अलग निजामों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका ये कंपैरिजन अगले दिनों में चलता रहेगा, हम इस पे नजर रखेंगे। अच्छा, अब ये तो फ्लोर की तरफ से इतना ही, मगर आगे चलते हैं कुछ ब्रीफ्स पे। आज हमारे पास ब्रीफ्स में एक एक्सीलेंट सजेशन है, हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि भाई अब तो पार्लियामेंट अब जैसी भी है, चोरों की है, डाकुओं की है, अब शुरू होगी ये पार्लियामेंट, द शो मस्ट गो ऑन। मगर पार्लियामेंट अब असेंबलीज इन प्लेस हो गई, तो क्या करें? अब पहली चीज क्या करें? अब लोगों ने अलग अलग करारदादें की कि ये करारदाद की फौज नहीं आएगी, ये तो चलें आप दे दें, करारदाद पेश कर दें, इसका कुछ होगा नहीं, फौज तो खैर ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है।
تو یہ ریٹوریکل قراردادوں کے علاوہ اگر لیجسلیشن کی بات ہو یا انویسٹیگیشنز کی بات ہو تو شہزاد اکبر، بیرسٹر شہزاد اکبر، فارمر انٹیریئر ایڈوائزر اور فارمر اینٹی کرپشن ایڈوائزر عمران خان انگلینڈ میں ہیں، ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست ایک سجیشن دیا ہے ارشد شریف کے بارے میں۔ ارشد شریف کو بھولا نہ جائے، ارشد شریف کو ہم نہیں بھول سکتے، اور ہمیں آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ارشد شریف کی شہادت کو، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، جو بھی ہوئی ہے اس کے جو کیسز ہیں، وہ جو فائلیں ہیں وہ پاکستان میں بھی دب گئی ہیں، کینیا میں بھی دب گئی ہیں۔ شہزاد اکبر کا زبردست سجیشن ہے، انہی کی زبانی سنیے انہوں کیا کہتے ہیں ارشد شریف کے بارے میں، پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارشد شریف اس ملک کا ایک بڑا صحافی تھا، اس نے پاکستان کے اندر کرپشن کو ایکسپوز کرنے کے لیے بڑی محنت کی، اور آخر میں اس فسطائی نظام کو اور اس نظام میں کون ننگا ہوا اس کو بھی ایکسپوز کرتے کرتے وہ اپنی جان گوا بیٹھا۔ آج جب ہم تحریک انصاف کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں جا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو قرارداد پیش کرنی چاہیے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کرنی چاہیے، اور وہ قرارداد ہونی چاہیے ارشد شریف کے کینیا میں ہوئے بے ایمانہ قتل کی مذمت کی، اور اس کو باقاعدہ طور پر قتل قرار دینے کی، اور ساتھ ہماری یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو ارشد شریف کے قتل کی آزاد انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے، وہ کمیٹی، اور اس کمیٹی کے اندر جو آزاد لوگ ہوں، اپوزیشن کے اور حکومت کے دونوں اس کے اراکین ہوں، اوپن اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر لوگ آ کے اپنی گواہیاں دیں، اور پھر وہ فورم یہ ڈٹرمن کرے کہ اس قتل کے اوپر کون ملوث ہے، کیونکہ اس وقت جوڈیشل فورم کے اوپر یہ معاملہ 1 سال سے زائد 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، پینڈنگ ہے، اور اس وقت کے جناب جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے ملک کا منصف اعلیٰ ہی اس چیز کے اندر رکاوٹ بن جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اچھا فورم ہوگا وہ پارلیمان کا ہوگا، اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے ارشد شریف کا، جو میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اتارنا چاہیے۔ میرے اس مشورے پہ ذرا سوچیے۔ جدھر جرنلسٹ سے زیادتی کی بات ہو ادھر پھر عمران ریاض خان اور اسد تور کا دونوں کا مینشن کرنا چاہیے، دونوں کے بارے میں اپڈیٹس ہیں۔ اسد تور جو ہیں وہ تو ہنگر اسٹرائک پہ اب چلے گئے ہیں۔ اسد تور کے جو پروفیشنلزم ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا، کبھی ان کی سٹوریز جو ہیں صحیح ہیں، کبھی ان کی غلط ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی جو وہ لائن بلر کرتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں لوگوں سے، وہ ان کا کام ہے، that's his problem. But you know what's my problem? My problem is that وہ ایک میرے فیلو جرنلسٹ ہیں، اور ان کو ان کی جو سورسز ہیں انہیں پریشر کیا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی سورسز جو ہیں وہ ریویل کریں۔ جرنلسٹ کبھی اپنی سورسز ریویل نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہے، اور جرنلسٹ کو یہ پروٹیکشن ہوتی ہے جو مجھے بھی تھی، امید کرتا ہوں اسد کو بھی یہ پروٹیکشن برقرار رہے گی تھرو دا کورٹس۔ تو ایک تو اسد کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ بولنا ضروری ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسد ہیز بین اے کرٹک آف دس شو، وہ اس کا حق ہے اس شو کو کرٹیک کرنا اور کسی اور چیز کو کرٹیک کرنا۔ دوسری چیز، عمران ریاض خان نے جو ہے پہلے مچھلیوں کا کیس ان پہ بنایا گیا، مطلب کرپشن کا، ان کا جو فارم تھا انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایک فارم دیا تھا مینج کرنے کے لیے، وہ کیس جب سٹک نہیں ہوا اس پہ ہم نے رپورٹ کیا تھا، ہم نے ان کے خاندان سے بات کی تھی، جو فیملی سورسز انہوں نے بتایا تھا کہ اس کیس میں کوئی صداقت نہیں ہے، واقعی وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کیس سٹک نہیں ہوا۔ تو اب دہشت گردی کا جو کیس ہے انہوں نے سٹک کر دیا ہے۔ زمان پاک کی کوریج جو ہے پچھلے سال جو ہوئی تھی، عجیب سی بات ہے کہ کیا نیوز کو کور کرنا دہشت گردی ہے؟ اگر نیوز کو کور کرنا دہشت گردی ہے تو پھر تو میں اور حامد میر اور اظہر عباس اور سلیم صافی، خیر سلیم صافی تو کوٹ پیٹرن کے گھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مگر باقی جو دیگر پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ لیفٹ کے ہوں، رائٹ کے ہوں، سینٹر کے ہوں، بکے ہوئے ہوں یا نہ بکے ہوئے ہوں، ہم سب ایٹ سم پوائنٹ کبھی نہ کبھی کسی جائے وقوع پہ گئے ہوئے ہیں جدھر فائرنگ ہو رہی ہے، جدھر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، جدھر رائٹنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے کوریج کی ہے۔ اس کو کور کرنا دہشت گردی کہیں سے نہیں ہے، اس کو کور کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو اب عمران کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ اسکینڈل ہوا کہ جب انہیں موو کیا جا رہا تھا تو ان کی جو گاڑی ہے جو انہیں موو کر رہی تھی، پولیس موبائل جو انہیں موو کر رہی تھی، اس کی جو نمبر پلیٹیں تھیں وہ نہیں تھیں، وہ ایک اور گاڑی آ گئی، کالا ڈالا آ گیا، ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹھوکر سے کہیں اور چینج کر دی گئی۔ لانگ سٹوری شارٹ، عمران ریاض خان کے اوپر کوئی کیسز سٹک نہیں ہو رہے، اور یہ ان کا جو موقف ہے اس پہ میں بھی کھڑا ہوں کہ عجیب سی بات ہے کہ جس دن یہ بیوٹی کوئین آئیں چیف منسٹر بن کے یا تھیف منسٹر بن کے، جو بھی ان کا لوگوں نے نام رکھا ہے، اسی دن یہ ہوا
1 डेढ़ साल पुराना केस है, अब क्यों लोगों को याद आ रही हैं ये चीजें? दैट इज अ क्वेश्चन. टाइमिंग जो है इसकी क्वेश्चनेबल है. कुछ फोटोज भी शेयर की जाएं चलते चलते. फोटोज के बगैर पिक्चर्स वर्थ 1,000 वर्ड्स. तो कुछ तस्वीर भी देखना जरूरी है. एक तो ये तस्वीर है सुरैया बीबी की, ये डिप्टी स्पीकर हैं चित्राल से. ये डिप्टी स्पीकर बनी है केपी की नौ मुंतखब. जबरदस्त तस्वीर है, तारीखी तस्वीर है एक ऐसे इलाके से जिधर पोलिंग स्टेशन खवातीन के जो होते हैं वो खाली पड़े रहते हैं, जिधर औरतों को इनकरेज नहीं किया जाता कि वो इलेक्शंस में या इवन पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में हिस्सा लें. उधर बिटर कोल्ड में, सर्दियों में, चित्राल की सर्दियों में ये इलेक्शन लड़ी हैं, कैंपेन किया है और मर्दों से जीती हैं. मुबारक हो. अभी तक देयर इज स्टिल होप. जब इस किस्म की खवातीन हैं, अभी औरत है इस किस्म की पाकिस्तान में मौजूद, तो पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए फिर भी बहुत, मेरे लिए कम से कम फॉर मी इट्स अ रे ऑफ होप. इसके अलावा नदीम फारूक पराचा जो पसंद नहीं करते ज्यादा पीटीआई को, मशहूर जमाना जो हैं क्रिटिक हैं, वो अखबार में लिखते हैं, उन्होंने ये तस्वीर शाया की सरदार खोसा की. सरदार खोसा जो है नैप टाइम कर रहे थे और इन्होंने तड़ी लगाई कि तब्दीली आने वाली है, रेवोल्यूशन होने वाली है, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. तो मैं इस तनकीद का हामी हूँ. खोसा साहब को केयरफुल होना चाहिए था. वो सीटें जो हैं, और ये सब मैं पार्लिमानी जो नए लीडर्स आए हैं सबके लिए एक अच्छी वार्निंग है, ये सीटें जो हैं ये बड़ी आरामदेह है. मैं भी इन सीटों पे बैठा हुआ हूँ. मुझे भी मैं कह सकता हूँ कि इस सीट पे बहुत ही कंफर्टेबल सीट होती है. और पता नहीं, मेरा ख्याल है एक सीट को जो है वो 2.5-3 लाख रुपए की है, मैंने सुना है. और जबरदस्त इस पे चमड़ा लगा हुआ है, जबरदस्त इस पे बाहर का फोम आया हुआ है, जबरदस्त सीट होती है. नींद बहुत अच्छी आती है इस सीट पे. उम्मीद है कि इस पे नींद कम आए और जो जमीर है वो ज्यादा जागे लोगों का. इसके अलावा एक और तस्वीर जो आज मुझे इरिटेट कर रही है, क्योंकि अब ये जो अफसर है ये मुझे इरिटेट करने लग गई है. इस अफसर का नाम है शहरबानो नकवी. ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया. इन्होंने तस्वीर इनकी खिंची गई है सऊदी एम्बेसडर के साथ. सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि आपको, आपके पूरे खानदान को हमने अब एक टूर करवाना है सऊदी अरब का. ये अजीब सी बात है. ठीक है, उन्होंने जबरदस्त काम किया, वेल डन, गुड जॉब. मगर क्या पाकिस्तान में इस प्रोफेशनलिज्म के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि कोई भी बंदा जब वो अपना जॉब करेगा, या बंदी जो अपना जॉब करेगा या करेगी, उसको तमगे दिए जाएंगे, उसको फ्री ट्रिप्स मिलेंगी, उसके सर पे हाथ रखा जाएगा, उसकी पूरी फैमिली को वीजे लगवा के टूर करवाए जाएंगे. आई थिंक पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म जो है किस पुलिस सर्विस में, किसी और की भी सर्विस में, उसको अप्रिशिएट डेफिनेटली करना चाहिए. मगर जो मेन जो मुद्दा है मेरा वो ये है कि शहरबानो नकवी की ड्यूटी जो है उसको सलामी देने की बजाय जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इशू था उस दिन, वो जिससे सऊदी अरब जो है बाय द वे बड़ा मुंसलिक है, वो एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का है. क्योंकि ये जो जाहिल मौलवी जो पाकिस्तान में धनधनाते हुए फिर रहे हैं, जो एक शरीफ इनोसेंट मासूम औरत को टारगेट कर रहे थे. खुदा को पता है वो क्या उसके साथ हो जाता अगर लोग, और फिर ऑफ कोर्स एएसपी शहरबानो उसकी मदद नहीं करती उस औरत की जो हिलवा वाली खातून थी. गॉड नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड. मगर द मेन प्रॉब्लम इज नॉट दैट शहरबानो को टूर करवा के पाकिस्तान सही हो जाएगा. मेन प्रॉब्लम है इसके जब तक ये जाहिल जो अनासर हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जाता. और बाय द वे, जाहिल अनासर के पीछे सऊदी अरब की रेडिकलाइजेशन पॉलिसीज जो 70s और 80s से पाक फौज और उसके जनरलों ने सपोर्ट की हैं, जो एक पूरी बेल्ट बनी है मदरसों की, जिसमें ये जो जाहिल मौलवी हैं ये इनको इनकरेज किया गया है कि पाकिस्तान में धमधनाते हुए फिरें और अपना पॉइजनस जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है उसको प्रमोट करें. मेन मसला वो है, मेन मसला हेट का है, मेन मसला प्रोफेशनलिज्म का नहीं है. पाकिस्तान में दीगर और प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, मर्द और खवातीन, जो रोज अपनी ड्यूटी करते हैं. जस्ट बिकॉज एएसपी शहरबानो वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, शी शुडंट बी जस्ट पिक्ड आउट. इतनी भी वो स्पेशल नहीं है, वो अपना काम कर रही थी, हम उनको सलाम करते हैं. मगर जो मेन मसला है वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा, जो जहालत और एक्सट्रीमिज्म का है, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड. इसके अलावा ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट टाइम टू रैप अप करने से चोर सेक्शन जो है हमारा, एक चोर सेक्शन हम अब रखेंगे, क्योंकि अब चोरों की हुकूमत आ गई है. तो डेफिनेटली एक जो वो नहीं होते अखबार में क्राइम पेजेस होते हैं, आप समझें कि ये मेरे क्राइम पेज हैं. तो एक क्राइम पेज जो है वो चलते चलते चोर सेक्शन जो है उसमें नवाज आटा और नवाज चीनी अब लोग पंजाब के लोग खाएंगे. ये जो रमजान पैकेजेस की तस्वीर हैं, इसकी पीटीआई ऑफिशियल ने, ट्विटर ने इस पे इनकी तनकीद की है कि इस बंदे का कोई काम नहीं है
हुकूमत पंजाब से, इस बंदे का कोई काम नहीं है इस रमज़ान पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन से, मगर फिर भी इस बंदे की शक्ल जो है, ये बंदा किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, मगर फिर भी इस बंदे की जो शक्ल है वो लोगों को बेची जा रही है, क्योंकि और कुछ आप बेच नहीं सके, मैंडेट आप बेच नहीं सके, पॉलिटिक्स आप बेच नहीं सके, अब आप इसकी जो बूथी है वो रमज़ान पैकेज पे गरीबों को बेचेंगे. दिस इज ए डैस्टर्डली एंड frankly a very very ये सस्ता काम इन्होंने किया है. It's a cheap use of politics. इन्होंने एक छोटी हरकत की है, नीच हरकत की है, गरीबों को आटा और चीनी इस बंदे की बूथी दिखा के. साथ साथ सिक्योरिटी न्यूज एज वेल चलते चलते अफगानिस्तान से एक बड़ा खौफनाक किस्म का वीडियो निकला है. इस वीडियो में ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से वीडियो निकला है, ट्विटर पे ये वीडियो सर्कुलेट कर रहा है. उमर मुकर्रम खुरासानी है, ये टीटीपी के अहरार फैक्शन के कमांडर और अफगान तालिबान के साथ मूव अराउंड कर रहे हैं एक अफगान तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान के एक MI-17 हेलीकॉप्टर में. और ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है, ये जो मुंसलिक है पाक फौज और पाकिस्तान की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों से, ये अब क्लेम कर रहे हैं कि TTA मतलब अफगान तालिबान अब ओपन सपोर्ट कर रहे हैं TTP वालों की. शायद इसलिए भी हमारे जो फौजी भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि जो 35-40 साल पुरानी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, इनको सपोर्ट करना, क्या ये स्ट्रैटेजी सही थी या नहीं थी. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग वीडियोस. एक वीडियो तो फलस्तीन से है, जिधर आज जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी. एक शहीद मस्जिद के ग्राउंड्स पे इस मस्जिद को शहीद किया गया. इजरायली फोर्सेस ने इसे शहीद किया, मगर फिर भी सदर्न गाजा में ये जो नमाज है, ये जुम्मे की नमाज अदा की गई. और आखिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, रशिया में अलेक्सी नेवल्नी का जो एक ऑपोजिशन लीडर हैं जिनको मार दिया गया, जेर हिरासत उनको कत्ल कर दिया गया अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स. पुतिन रेजिम जो है, जो उधर एक ब्रूटल किस्म की डिक्टेटरशिप चलाती है, अलेक्सी नेवल्नी जो हैं वो जेर हिरासत मारे गए. उनका एक गायबाना जो है वो फ्यूनरल हुआ, उनका गायबाना आप कह सकते हैं जनाजा उठा. और ये जो गायबाना जनाजा है, इसको भी हजारों लोगों ने, रशिया जैसी ब्रूटल डिक्टेटरशिप में हजारों लोगों ने अटेंड किया. और इस पे ये एक उम्मीद है मेरे लिए कि अगर रशिया जैसी ब्रूटल डिक्टेटरशिप में भी लोग निकल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं. ये था आज का महाज. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें. राइट टू इंफॉर्मेशन आपका हक है, मगर इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना आपकी ड्यूटी है. अपनी ड्यूटी अदा करें. आई टॉक टू यू सून. पाकिस्तान जिंदाबाद.